नमस्कार, मैं अखिलेश आप सबके बीच हाजिर हूँ एक नई शख्सियत के साथ जिनका नाम है सीमा चतुर्वेदी। जैसा कि पिछले बार एपिसोड में बात हुई थी कदम संस्था के बारे में, तो कदम संस्था के बारे में जो बात हुई थी उसमें बात हुई थी पौधारोपण के बारे में, जिससे हमने कहा था कि कदम बहुत सारे काम करती है। बात किया था पौधारोपण के बारे में। तो आज उसी पौधारोपण अभियान की जो प्रभारी हैं जी हमारे साथ बात करेंगी, जिनका नाम है सीमा चतुर्वेदी। मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका नमस्कार अखिलेश जी। हमारे बातचीत में। तो मैडम बताइए कि अभियान की आप प्रभारी हैं, जी तो उसमें क्या काम है आपका, मतलब उस अभियान को किस तरह से गति देती हैं आप? रोज वहां पर नियत समय में सुबह 10 बजे काउंटडाउन करके पौधारोपण होता है ना। और ये पिछले 21 वर्षों से लगातार रोज बिना एक भी दिन का कहना चाहिए गैप नहीं है उसमें। तो ये अब चूंकि प्रभार मेरे पास है तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उसमें उपस्थित रहूं। सबसे पहले उपस्थिति होती है आपकी, फिर उसके बाद वहां पर गड्ढा होता है, एक पौधा होता है जो डेली चाहिए। तो वो चूंकि सेकंड्स में हम करते हैं तो हमको उसकी उपयोगिता को समझते हुए 5 मिनट पहले ही पौधे की व्यवस्था करना, गड्ढा देखना। और चूंकि अब तो और सह प्रभारी भी हैं हमारे, और हमारी जो एक टीम बन चुकी है लगभग। बिल्कुल रोज ही पौधारोपण में भले प्रभार मेरे पास है, परंतु वहां पर एक बड़ी टीम बन चुकी है जो सारे लोग वहां उपस्थित होते हैं और वो सभी इन सब बातों की चिंता करते हैं। काम मेरा है लेकिन चिंता सभी करते हैं और सबका बाकायदा सहयोग रहता है। लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मुझे फील होता है कि चूंकि प्रभार मेरे पास है तो इन सब चीजों को मैं अपनी आंखों से देखूं। मेरे से पहले भी योगेश भैया का काम रहता है कि रोज सुबह उनको बहुत चिंता होती है, लेकिन अब थोड़ा सा इसी मार्ग पर मैं भी चल पड़ी हूँ कि मुझे भी लगता है कि वहां पर जो पौधारोपण का 5 मिनट पहले से लेके आधे घंटे बाद जो विचार गोष्ठी होती है, उन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को की एक देख रेख में जैसे करना। जैसे अच्छा, पौधारोपण के बाद विचार गोष्ठी होती है, ठीक तो उसमें संचालन ठीक वो अभी हमारे संचालन योगेश भैया भी करते हैं, कभी मैं करती हूँ, प्रवीण पटेल जी हमारे हैं। तो हम जो ये सारे जो डेली कहना चाहिए 1 घंटा आना जाना और वहां पर की प्रक्रिया पूरी सारी, तो इन सब चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैं वैसे समझते हुए रोज इसको निभाने का प्रयास करती जाती हैं। तो आप ये प्रभारी कब से बनी है, मतलब कब से आप ये काम देख रही हैं कदम हूँ। संस्था में? मैं 10 सितंबर 2014 को मैं पहली बार गई वहां। अच्छा, आप जुड़ी हैं कदम से सितंबर 14 में? हाँ, ठीक है। 10 सितंबर 2014 को मैं वहां पर गई, मतलब मुझे ले जाया गया हाँ कि बहुत अच्छा काम है, आपको अच्छा लगेगा। भैया मेरे लेकर गए और सच में बहुत अद्भुत था वो दिन। आप बहुत पहले दिन अद्भुत से ही था, प्रभावित हुई? बहुत प्रभावित हुई, बहुत ही अद्भुत था वो पौधारोपण का समय काउंटडाउन करके। और इतना इतना नियत समय पर हमने कभी भी कोई काम किया नहीं है कि डॉट 10 बजे करना है या डॉट 11 बजे करना। वो सेकंड्स में भी इधर उधर होता है, लेकिन पौधारोपण का काम मैंने इतना समय के अनुभूत होके देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद जो सबसे बड़ी विशेषता है हमारे कदम संस्था के पौधारोपण की, वो है हमारी विचार गोष्ठी। उसका विचार विमर्श, वो मंथन, एक विचार आपके पास बहुत अद्भुत है कोई और वो मैं ग्रहण कर रही हूँ, या हो सकता कहीं ना कहीं जो मैं कह रही हूँ वो आपके दिल को टची लगने वाला है। तो ये मुझे बहुत प्रभावित किया और मैं आप जुड़ गए? 2014 में जुड़ गई। हाँ, मैं क्या जुड़ गई। प्रभारी कब बनी आप? फिर मैं रोज जब जाने लगी हाँ, हाँ। और आपकी तकरीबन निरंतरता को देखते हुए? निरंतरता को देखते हुए तकरीबन मुझे लगता 1.5-2 साल मैं रोज जाती थी। और फिर कभी ये हुआ कि योगेश भैया, हमारे संस्थापक मुदस्सी योगेश गनौरे जी, वो चूंकि कदम के काम से ही आते जाते बाहर रहते हैं आना बाहर। जाना, हाँ हमारे बहुत से काम जो हैं बाहर, जबलपुर से बाहर, तो वो जब भैया बाहर जाने लगे तो मुझे ऐसे लगता था कि जब उनका प्रण है और जब हम लोग सब सहयोग कर रहे हैं तो सहयोग को एक जिम्मेदारी के साथ निभाया जाए। बिल्कुल। सहयोग डेली जाके खड़े हो जाने में भी होता है, डेली वहां पर कुछ अच्छा अच्छा बोलने से भी होता है, पौधारोपण में अपना जन्मदिन मनाने से भी सहयोग होता है। लेकिन
वो जो भैया का काम है, और यदि वो बाहर जा रहे हैं और यदि उन्होंने प्रण किया है कि मैं रोज एक पौधा लगाऊंगा सुबह 10 बजे, और चूंकि वो जबलपुर के हैं, चूंकि जबलपुर में ये कार्यक्रम चल रहा है, तो वो कहीं जाएं, क्यों ना जबलपुर की धरती पे उनके प्रण के अनुसार रोज एक पौधा पौधा लगता लगे। रहे। तो मेरे अंदर जब ये भावना आई, और मैंने जब वो कहीं जाते थे तो मैं और जिम्मेदारी के साथ उस अच्छा काम को अच्छा। करने लगी। इवन मेरी जिम्मेदारी को मैंने इस हद तक निभाया कि भैया जब कहीं जाते हैं, और मैं चूंकि पौधारोपण दूर दूर के इलाकों में भी होता है, यहीं यहाँ मेरे घर से बहुत दूर यदि हो रहा है, 18-20 किलोमीटर दूर भी हो रहा है, तो मुझे ये चिंता होती है कि मैं वहां तक पहुंचूंगी अपनी एक्टिवा से, और उसके दौरान रास्ते में क्या होता है, गाड़ी बंद होती है या कोई भी बारिश घटना, होने लगी, कुछ भी कुछ होता है, जाम हो कुछ भी गया। होता है, तो मैं उस नियत समय पे 10 बजे का हमारा जो समय है, मैं उस तक पहुंचूं। नहीं पहुंचती दुर्भाग्यवश, तो मैं अपने साथ फिर उस दिन एक पौधा रखती हूँ। अच्छा, एक पौधा हमेशा अपने साथ रखती हैं मैं कि कहीं अगर देर हो गई, हाँ 10 बजने में हाँ 1 मिनट भी लेट हो गया, हाँ, तो हम जहाँ है तो जबलपुर की प्रतीक के धरती रूप तो में, है प्रतीक के रूप में जी, आप वहीं जबलपुर लगा। की धरती तो है मेरे पास, तो मेरे पास फिर पौधा भी होता है क्या बात। कि बाय द वे दुर्भाग्यवश मैं वहां पहुंचने का प्रयास करती हूँ जहां हमारा अभियान उस समय चल रहा होता है, तो बाय चांस ऐसा जब नहीं हो पाया, तो कम से कम वो पौधा मेरे ये पास मतलब है। कमिटमेंट है आपका, कमिटमेंट है मेरा समाज के प्रति, हाँ सभी के प्रति, कि नहीं हम पौधा लगाएंगे। जी, इन लोगों ने खुद से ये प्रण लिया, कोई दिलाया तो है नहीं, नहीं स्व बिल्कुल प्रेरणा से। और मतलब रास्ते में कुछ तकलीफ हो गई, परेशानी हो गई, नहीं। जी रुकना जी पड़ा, जी जी तो आप फिर भी धरती माँ की गोद में जी। 10 बजे पौधा। तो जब ये ओके। सारी चीजें मैंने वहां व्यक्त की, चूंकि पूछा जाता है, डेली हम बातचीत करते हैं, और अपनी विचार गोष्ठी में जब ये चीजें मैंने बताई कि भैया आप नहीं थे, फिर मैं ऐसा पौधा लेकर के, तो ये सुन करके संस्थापक महोदय, सदस्यों को, सभी को लगा कि इतना समर्पण, इतनी चिंता इस अभियान की, तो शायद उनको कहीं लगा होगा, मुझे मेरे अंदर ही ऐसी योग्यता उनको नजर आई होगी, तब मुझे ये प्रभार सौंपा गया। और फिर प्रभारी बनी कब आप? 2 साल बाद, मतलब 2016 में। अच्छा अच्छा जी उसके बाद से आपका जीवन जो है कि और कदम के लिए समर्पित हो गया होगा। जी बिल्कुल एक पोस्ट मिलने पर जिम्मेदारी तो आती है, बिल्कुल तो फिर जो घर परिवार की जिम्मेदारी है जी और कदम की भी की जिम्मेदारी है, जी। तो आपको कुछ थोड़ा सा बैलेंस करने में नहीं, मुझे कभी कोई दिक्कत? समस्या नहीं है। इसलिए नहीं है कि एक तो मेरे परिवार का सहयोग है पूरी तरह से, वो सब भी समर्पित है कदम के लिए। अच्छा अच्छा। और दूसरा मैं ये देखती हूँ कि मेरे अलावा बहुत सारी महिलाएं जो वर्क करती हैं, जो मैं एक बात रोकना चाहता हूँ, सॉरी, कि महिला पुरुष की बात नहीं, बात है कि जैसे आप घर में तो हैं और फिर आप वहाँ एक एडिशनल जिम्मेदारी आपने लिया है, तो थोड़ा सा टाइम को मैनेज तो करना पड़ेगा, समय को मैनेज करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन हाँ। समय को, आप भी ऑफिस जाते हैं, हाँ, मैं नहीं आ जाते पाया। हैं आप मैं तो ऑफिस जाते हैं आप, नहीं लेकिन मैं एडिशनल काम करूं, फिर तो एडजस्ट तो करना पड़ता है। हाँ, मेरा आप पौधारोपण में नहीं आ पा रहे हैं ना, आप ऑफिस तो जा रहे हैं और नियत समय पे जा रहे हैं। एक ड्यूटी होती है, सेकंड्स को छोड़ दीजिए, कभी छुट्टी ले लेते हैं। आप लोग छुट्टी नहीं ले रहे हैं। छुट्टी नहीं ले रहे हैं हम, क्योंकि देखिए सांस लेने से आप छुट्टी ले रहे हैं क्या? लेकिन मुझे किसी फिलोसफर ने बताया था कि लगातार कोई काम करते रहने में थोड़ा सा नीरस होता है, हाँ। तो ब्रेक लेना चाहिए। तो ऐसा कभी आप लोग करते हैं क्या? नहीं, ये नीरसता इसलिए नहीं होती है, वो जो विचार गोष्ठी है वो इस नीरसता को टोटल ढक देती है। अच्छा। वहां पर हम पौधारोपण करके यदि रोज चले जाएं तो जरूर नीरसता होगी, 100% नीरसता होगी। लेकिन हम वहां पर पौधारोपण के बाद जो 15-20 मिनट बातचीत करते हैं, एक गीत गाते हैं, मतलब आपका यदि जन्मदिन है और आपने पौधा लगाया, फिर हम आपके लिए गीत गाते हैं, बार बार दिन ये आए और बार बार दिल ये गाए। उस गीत से जो रोमांच आता है हमारे अंदर, और उसके बाद फिर हमारे जो संचालनकर्ता होते हैं, तो वो सभी से, जिन्होंने जन्मदिन मनाया उनसे, जिन्होंने नहीं मनाया और आए हैं, पहली बार आए हैं, तो हम उनसे पूछते हैं कि आपको कैसा लगा। तो ये जो मूवमेंट होता है ना, आप देखिए, आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आप कैसा लगा, आपको कैसा लगा बात करके। मुझे बहुत अच्छा लग रहा, बहुत नेचुरल लग रहा है। और चूंकि आप कदम की बात कर रहे हैं, तो कदम की बात के लिए मेरे अंदर जो स्फूर्ति आती है, मैंने किसी काम में वैसी स्फूर्ति अनुभव नहीं करी, तो ये वजह हो सकती है मुझे। बहुत अच्छी बात है। देखिए, एक सवाल मेरा और मन में कौंध रहा है कि
2014 में सितंबर में गई, जी 16 में प्रभारी बन जी गए, समय वहां पे देने लगी, अब घंटे 2 घंटे। जी जी लेकिन 14 से पहले का लाइफ जी आपका क्या था, क्या करती थी? और फिर वहां गई तो लाइफ में चेंज भी आए, तो जी। क्या उससे पहले का समय कैसा था और अब कैसा है? अब तो आप जानी मानी शख्सियत हो गई जबलपुर की, मुझे पता चला कि बहुत लोग बुला रहे हैं आपको। हाँ, बहुत लोग बुला रहे हैं, अब कैसा महसूस बहुत हो रहा है? और जगह। उससे पहले क्या था, क्या करती थी, अभी क्या कर रही हैं? शादी के बाद से हाउस वाइफ रही, बिल्कुल। फिर बच्चे बड़े हो गए, फिर उसके बाद मैंने ब्यूटी पार्लर खोला अच्छा और 2001 से 2016 तक मैंने ब्यूटी पार्लर चलाया। अच्छा, ब्यूटी पार्लर चलाते हाँ थे? जी। फिर फुल टाइम मतलब? फुल टाइम 12 तक तो प्रॉपर शॉप में चलाया, मतलब जो जैसा होता है हाँ हाँ। वैसा। उसके बाद फिर थोड़ा वो शॉप बंद हुई तो घर से घर जैसे से। होता है वो। फिर जब कदम से जुड़ी तो मुझे एक नई चीजें करने का मौका मिला, नए लोगों से मिलने का मौका मिला, तो वो काम लगभग मेरा पीछे रह गया। ब्यूटी और पार्लर आपने का जो काम मैं वो कह बंद रही कर दिया? जी जी वो बंद हो तो फिर गया। आर्थिक तौर पर भी करी कुछ थी। आर्थिक तौर पे अभी कुछ भी नहीं है, नहीं, मतलब कुछ नुकसान हुआ आपको ना जी? आप हाँ हाँ बिल्कुल, वो शॉप बंद हुई। वो हमारे हस्बैंड चूंकि एक्स सर्विसमैन कोटे से एक्स सर्विसमैन है, अच्छा अच्छा। तो एक्स सर्विसमैन कोटे से नेवी के डिपार्टमेंट से हमको वो शॉप मिली पुनर्निवास योजना के तहत। तो उसको हमको कुछ तो उसमें चलाना था, बिल्कुल। चूंकि मेरे कोर्स किए हुए थे पहले से, तो मैंने उसको यही सोच के किया कि चलिए यही करते लेकिन हैं। जब फिर दुकान बंद करने की बात आई तो घर में बात करनी पड़ी होगी आपको कि अब दुकान हम बंद कर रहे हैं और समाज की तरफ जा रहे हैं, तो फिर क्या उसमें रिस्पॉन्स रहा? वो आधिकारिक तौर पर बंद हुई, जो शॉप ठीक, बंद हुई वो ऑफिस को अपने ऑफिस को दे दिया। हाँ, ये घर में तो है ना कि ऑफिस में। आर्थिक जो सहयोग देती थी आप, हाँ, तो तो बंद। वो आर्थिक सहयोग एक एक्स्ट्रा मनी आप कह सकते हैं ना। अच्छा मेरा अच्छा वैसा कंपलसरी नहीं था मेरी अर्निंग का, क्योंकि उसके बाद इनके पास अच्छी खासी जॉब है, रेलवेज में है, तो अच्छा। वैसे जरूरत महसूस नहीं हुई। लेकिन ये भी हाँ, ध्यान रखना है कि देखिए नौकरी करके कुछ करना है, सबसे जरूरी है इकोनॉमिकली रूप से आप स्टेबल रहें, हाँ 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 बिल्कुल, तभी आप बहुत तभी आप कुछ कुछ सोच कर सकते हैं, पाएंगे। कुछ कर सकते हैं। हाँ। किसी के लिए कुछ करने की अर्थ की आवश्यकता तो लगातार होती ही होती है। और कुछ बताइए आप अपने बारे में, अपने कदम के बारे में, आप आगे आपका क्या प्लान है? कल जिससे बात कर रहा था मैं गनौरे सर से, उन्होंने कहा कि जब तक एक एक आदमी पौधा रोपकर अपना जन्मदिन नहीं मनाता है तब तक ये अभियान जारी रहेगा। आपका क्या उसमें एडिशन करना है? मेरा एडिशन ये है कि हम लोग इस जो संस्था का जो पौधारोपण है, इसकी विशेषताओं को अगर आप ध्यान में रखें तो हमें फिर कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि नहीं आप आइए, क्योंकि एक 10 बजे का समय होता है, एक सुबह का समय होता है। फिर आप सुबह 10 बजे एक ऐसे कार्य को करते हैं जिसमें आपको पूजा करने जैसी अनुभूति होती है, तो आप इस काम को करते हैं। और चूंकि कितना निस्वार्थ काम है ये, तो इसके प्रमोशन के लिए हम लोग प्रमोशन नहीं कह सकते, किसी को व्यक्तिगत तौर पे बताना कि अगर आपका जन्मदिन है आज, तो मेरी रिक्वेस्ट रहती है कि आप मेरे साथ चलिए या आप खुद रिक्वेस्ट भी करते हैं कि आपका जन्मदिन आप आइए? हाँ, विनम्र निवेदन करते हैं कि आपका बर्थडे है तो आप हमारे साथ मनाइए। फिर सुबह के समय 10 बजे पौधा लगाना। और आप एक ये देखिए, कदम संस्था का जो मोटिव है इसका पौधारोपण का, ये एक पौधा विश्व में शांति लाएगा। एक पौधा विश्व में शांति लाएगा। अब कुछ जब हम कहते हैं तो उसके पीछे हम पहले सोचते हैं, सोच ये होती है उसके पीछे कि एक पौधा लगाने से कैसे शांति आएगी। आप जब कोई काम मन को भाने वाले काम को करते हैं, एकाग्र चित्त होके करते हैं, तो वो आपको शांति देता है मन में। और जब एक प्रकार से आपके मन में किसी तरह से शांति बनी हुई है, तो लगातार आप कुछ ऐसा विद्रोह या कुछ ऐसा हट के कुछ नफरत वाली चीजें जैसे देखते हैं, तो कम से कम आपके मन में तो ये आएगा, आप उस चीज के अंतर को कर सकते हैं कि नहीं, ये ऐसा अशांति वाला काम है, ये नहीं होना चाहिए। वो पौधारोपण जो हमारा रोज का है, रोज की जो हमारी विचार गोष्ठी है, बहुत सारे धर्म ग्रंथ, बहुत सारी पुस्तकें आपने भी पढ़ी होंगी, और उन सभी में एक दिशा निर्देश होता है, एक कि जो लिख दिया गया है, श्रेष्ठता बता दी जाती है कि ये श्रेष्ठ है, ये कथन मैंने लिखा और यही श्रेष्ठ है, ये किताबें कहती हैं। लेकिन वो किताबें कहीं भी ये नहीं रोक लगाती
कि इससे ज्यादा श्रेष्ठ बात कभी आ ही नहीं सकती। बिल्कुल। यही मूल उद्देश्य कदम का है कि यदि आज हम कोई काम कर रहे हैं तो इससे श्रेष्ठ कभी काम होगा नहीं, ये बात नहीं है। ये लगातार निरंतर चलते रहने की बात है। हमारे पौधारोपण की विचार गोष्ठी को हम अद्भुत क्यों कहते हैं? हरि भटनागर जी हमारे यहाँ पौधारोपण में हमारे शहर के संरक्षक सदस्य हो। अति विशिष्ट मतलब जानी पहचानी शख्सियत है पेंटिंग के क्षेत्र में उनका। तो वो चूंकि बात करते करते बच्चे हैं, कैसा लगा उन्होंने बताया बच्चों ने कि हमको जन्मदिन केक काटने से ज्यादा अच्छा लगा हमको कि पौधा रोप कर जन्मदिन मनाया जाए। फिर जब बातचीत होती है तो वो उन्होंने जो कहा, मतलब मैं ये कह रही हूँ कि आपको इस तरह के व्याख्यान कहीं भी किताबों में लिखे हुए नहीं दिखेंगे। क्यों नहीं दिखेंगे? क्योंकि उन्होंने जैसे ही सुना तो वो बच्चों से बात करते हुए बोले कि नहीं, ऐसी बात नहीं है कि केक काट कर अपना जन्मदिन मनाने से बड़ा अच्छा काम पौधा लगाकर जन्मदिन मनाना। केक इसलिए काटा जाता है ताकि बांटा जा सके। तो अब आप ये बताइए कि श्रेष्ठता का यही खंडन हो गया कि श्रेष्ठता लगातार आती रहेगी, आती रहनी चाहिए। कहीं भी पानी रुकने जैसा, फिर उसके सड़ने जैसा, ये सब घटनाएं हमारे जीवन के लिए अच्छी नहीं है। तो इस तरह से हम वहां बात करते रहते हैं। मतलब जो विचार गोष्ठी है वहां पर जो पुराने सदस्य हैं, रायबोले साहब हैं, गणेश रायबोले जी हैं, आप भी शायद परिचित हैं उनसे। और उनसे भी उस दिन संचालन मैं ही कर रही थी और मैंने उनसे पूछा कि कैसा लगता है आपको यहाँ पर आकर। चूंकि अब वो वरिष्ठ सदस्य हैं तो मुझे उनसे मैं 2010 से आ रही हूँ, संस्था 1995 की है, पौधारोपण कार्यक्रम खुद ही 2004 से चल रहा है। तो ऐसे किसी व्यक्ति से पूछना कि आपको आज आकर कैसा लगा। फिर भी चूंकि हमारी वो होती है बातचीत करने का पहला प्रश्न होता है, तो पूछा मैंने। तो जो उन्होंने कहा, मतलब मुझे वो आज भी कानों में गूंजता है कि कदम में आ जाना और कदम में आना मतलब मनुष्य बनने की राह पर आ जाना और मनुष्य बनकर पेड़ हो जाना है। क्या बात, मनुष्य बनकर पेड़ हो जाना। पेड़ कैसे हो जाना है? क्या करता है पेड़? पेड़ सिर्फ पूरी लाइफ सिर्फ देने का काम करता है। प्रकृति ने उसकी संरचना वैसे ही की है, वो हवा दे, पानी को आकर्षित करे, वो हमको फल दे, फूल दे, लकड़ी दे, सिर्फ देने का काम है। तो मनुष्य को सीखने की जो आती है बात, वो मनुष्य कहाँ सीखता है? कोई बहुत महापुरुष की कोशिश कर ढूंढता है, किसी गुरु को ढूंढता है कि कोई गुरु मुझे मिले, ज्ञान दे। लेकिन हमारे आसपास चीजें जो है, हम कब सीखते हैं उनसे? हम कब एक बीज से सीखते हैं कि जो प्रकृति ने उसकी सुरक्षा के लिए जो खोल बनाया हुआ है, उसको सख्त बनाया हुआ है, जब उसको मिट्टी और पानी का सहयोग मिलता है, वो किस तरह से उसका आवरण हट जाता है और वो कैसे उसके अंदर जो एक जीवन छुपा हुआ है वो एकदम बाहर निकाल देता है दूसरों के लिए। ये काम प्रकृति करती है और कितने सहज तरीके से करती है। कभी किसी को बताया नहीं जाता कि वो चिल्लाहट, वो चरबराहट जो पेड़ कटने की होती है, विनाश की जो होती है, वो जो जहां पर सृजन होता है वो कैसा होता है, कितना मौन होता है। ये हमारे लिए सीखने की बातें हैं। बीज से आप सीख सकते हैं, आप पौधे से सीख सकते हैं। आप एक बार कोशिश करिए, क्योंकि जो गुरु होगा उसका भी कोई गुरु होगा, बिल्कुल महागुरु होगा, वो सीमित होगा, फिर सीमित से ये सीमित, लेकिन आपको असीमित होना है। आपको समग्रता, हमारी कदम संस्था का जो मुख्य उद्देश्य है, और ये चूंकि पौधारोपण की गोष्ठी की बात चल रही है, इसीलिए मैं उसी गोष्ठी की तरह ही बात करूंगी आपसे कि वो जो आधे घंटे की विचार गोष्ठी है उसमें अद्भुत चीजें निकल कर बाहर आती हैं कि आप अपने जीवन को सीमित रखना चाहते हैं, असीमित रखना चाहते हैं, ये आप कर पाते हैं कि नहीं, लेकिन क्या आपने वैसा प्रयास किया है? क्या आपने कभी ऐसे सोचा है कि मैं क्यों ना हम चलते फिरते पेड़ में तब्दील हो जाऊं? अच्छा ठीक है, जो लोग देख रहे हैं जी, आप उनको क्या बोलना चाहेंगे कि जबलपुर में जो संस्था काम कर रही है, तो बहुत जगह काम कर रहा है, लेकिन कम से कम जो जबलपुर में है या जो बाहर के लोग भी हैं जो देख रहे हैं, वो कदम में क्यों आना चाहिए और आप क्या अपील करना चाहेंगे उनसे?
कि कदम में आना मतलब क्यों आना चाहिए, एक होता है ना भाई क्यों आए हैं, हाँ हाँ तो बिल्कुल आप बताइए बिल्कुल, क्यों आए? आपको बिल्कुल सवाल करना चाहिए, क्योंकि सवाल करने से नए नए आयाम निकल कर आते हैं, जो उनके उत्तर आते हैं सवालों के। आप जो मुझसे पूछ रहे हैं कि कदम में क्यों आना नहीं आप चाहिए, अपील कीजिए, मतलब बताइए लोगों को तब आएंगे हाँ मैं लोग। वही बता रही हूँ कि आपको कदम में क्यों आना चाहिए, ये सवाल आपको खुद से पूछना चाहिए। क्योंकि मैंने पिछले 10 वर्षों में ये सवाल खुद से बहुत बार पूछा है, कि मैंने ये पूछा है कि क्या मुझे पौधारोपण प्रभारी बनने के लिए जाना चाहिए? नहीं, मैं पौधारोपण प्रभारी बनने के लिए वहां पर गई ही नहीं। तो मैं फिर क्या करने गई? मैं अपने समाज के लिए, मैं एज अ ह्यूमन बीइंग, मेरा उत्तरदायित्व बनता है कि मैं अपने समाज के लिए कुछ करूं। और अपने परिवार को चला रहे हैं, हम सभी चलाते हैं, लेकिन जब आप कदम जैसी जगहों पे जाते हैं, ऐसी संस्थाओं में जाते हैं जो दूसरों के लिए संवेदनशील हैं, दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, तो आप क्या करते हैं? आप भी दूसरों के लिए समर्पित हो जाते हैं। तो चूंकि कदम संस्था का काम ऐसा है, स्वतंत्र रूप से है, आप आते हैं, आपका स्वागत है। आप किसी वजह से नहीं आ पाते तो भी आपके साथ कोई वो नहीं माना जाएगा, बंधन नहीं है। कोई बंधन नहीं माना जाएगा। तो ऐसी जगह पे जहां पर आप स्वतंत्र होकर काम कर सकते हैं, आपको जरूर जाना चाहिए। मैंने यही उत्तर खोजा है कि मैंने जैसे कहा कि मैं स्वयं से सवाल करती हूँ, तो वहां पर जाकर के जब आप ऐसे लोगों के बीच खड़े होते हैं, आपको यहाँ पर पता होगा मैं बहुत अच्छी हूँ, या मुझे पता होगा कि आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब आप कदम में जाते हैं और वहां पर आप देखते हैं कि इतनी सारी दुनिया इतनी अच्छी है, तो मैं कहती हूँ कि कदम में जरूर आपको आना चाहिए। क्योंकि चॉकलेट खाने के बाद आपको उसका टेस्ट तभी आएगा जब आप खाएंगे, और जब आप कदम में आएंगे, कदम के साथ में जब आप पौधारोपण करेंगे, तब आपको पता पड़ेगा कि नहीं, पौधारोपण आप घर में भी करते हैं, हम सभी करते हैं, बहुत सारी संस्थाएं करती हैं। क्योंकि समय के साथ 5 4 3 2 एंड 1 का उच्चारण ही नहीं, 1 का उच्चारण ही नहीं करते, लगाइए पौधा, कि मतलब वही सेकंड्स होता है जब पौधा धरती माँ की गोद में जा रहा होता है। समय का अनुशासन हो गया। दूसरे बात, आपके साथ गीत गाया जाएगा। तीसरी बात, आपके साथ बातचीत करी जाएगी। ये जो पौधारोपण की जो प्रक्रिया है, सिर्फ पौधारोपण, महज पौधारोपण ना हो करके ऑल ओवर दूसरों से संपर्क करना, क्योंकि संपर्क तो आजकल लगभग बंद हो चुके हैं, सिमट रही है दुनिया। तो पौधा लगाइए, और जहाँ है वहां भी पौधा लगाइए। बिल्कुल। तो जो कदम संस्था काम कर रही है उसका उद्देश्य पूरा होगा। और इसके जन्मदिन पर मनाइए, लगाइए, हाँ, जन्मदिन मैरिज के अलावा एनिवर्सरी पर लगाइए, कभी लगाइए, जब मौका मिलता पौधा सारे लगाइए, शुभ अवसर पौधा पे, हाँ, बचाइए। सारे शुभ अवसर पे पौधा लगाइए। और कदम संस्था ऐसा नहीं है कि सिर्फ पौधारोपण करिए। मेरे ख्याल से सिर्फ पौधारोपण होता तो मेरी भूमिका थोड़ी कम हो जाती, कि मतलब जाती मैं और शामिल होती और सारी चीजें होती। इसमें बहुत सारे अभियान ऐसे हैं, बीज से जुड़े हुए बीजारोपण, बीजारोपण का ही दूसरा प्रकार अंशरोपण है, दाह संस्कार में बची हुई बस में अंश वो लगाना। और हम लोग कॉलेज और स्टूडेंट्स और जो भी हमारे विचार गोष्ठी में नो जेंडर ओनली ह्यूमन का विषय जो है, इतना अद्भुत विषय है कि अभी तक हम बहुत प्रगति कर चुके होते यदि हम मामूली सी चीजों में, छोटी छोटी चीजों में फंसे नहीं होते। वो तो महिला है या पुरुष है या इस तरह से जो हमारे समाज में चलता है, बटा हुआ समाज जो है, यदि ये समाज एकजुट होकर के एज अ ह्यूमन बीइंग, मनुष्य के तौर पे यदि ये काम करता है, तो संभव है हम और आगे पहुंच गए होते। जैसा कि मैडम ने बताया और मैं पहले ही बता चुका हूँ, कदम बहुत सारे काम करती है, लेकिन चूंकि आज का हमारा बात था पौधारोपण पे, हम लोग आज यही बात को कंक्लूड करते हैं। मैडम आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप कुछ लास्ट में कुछ बताना चाहती हैं तो बताइए फिर से एक बार। जी, आपने पहली बात तो कदम के लिए इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार। आप बहुत तहे दिल से कदम से, वैसे मुझसे भी पहले से आप जुड़े हुए हैं, तो ये आपके लिए भी बहुत बड़ी बात है। और मैंने कदम यात्रा लिखी है, हमारे कदम में जो शुभ जन्मोत्सव से पौधारोपण अभियान से लेकर के मेरे जो 10 साल थे, तो मैंने इनको वहां से घर वापस आने के बाद, पौधारोपण के बाद भी मेरे अंदर जो मंथन चलता रहा, फिर मुझे जो फील हुआ, चाहे योगेश भैया के विषय में हो, संस्थापक हमारे,
चाहे सदस्यों के विषय में और चाहे कदम के पूरे अभियान को लेकर के मैंने ये बुक लिखी हुई कदम यात्रा। तो इसको ज़रूर आप एक बार नज़र डालें, ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इससे संस्था की चीज़ों को, अभियानों को समझने में आपको बहुत मदद मिलेगी। और चूँकि हम चाहते हैं कि सभी लोग संस्था के अभियानों को समझें, फिर क्योंकि आगे ले जाने में हमारी नई पीढ़ी जो आने वाली है उन तक हमको पहुंचाना है इसको। और चूँकि इस तरह से जब लिख दिया जाएगा तो वो लोगों तक पहुंचेगा और बिल्कुल। हमारे बाद भी रहेगा। तो ये मेरा जो कदम यात्रा लिखने का जो मकसद है वो पूरा होगा। तो मेरी अपील है कि अपना जन्मदिन पौधारोप करके मनाएं और हमारे कदम को गति प्रदान करें। धन्यवाद मैडम बात करने के आपको लिए। भी आप बहुत सभी का भी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से प्यार और विश्वास बनाए रखिए। मैं आगे फिर एक नई शख्सियत के साथ हाजिर रहूंगा आपके साथ, और तब तक के लिए नमस्कार। संभव हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अच्छी बातें मैं लाने की कोशिश करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत